आज हम लोग बेसिक ऑफ डिस्काउंट पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है? हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो प्रॉफिट लॉस में 3 टर्म्स पढ़ना होता है। एक होता है सीपी जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, सेलिंग प्राइस। और एक होता है एमपी जिसे हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, या फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य। अब मैं अगर बात करूं, जब हम लोग सीपी पर प्रॉफिट या फिर लॉस मतलब लाभ या फिर हानि कमाते हैं तो एसपी मिलता है। और जब मार्केट प्राइस पर छूट देते हैं, जब मार्केट प्राइस पर छूट देते हैं जिसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, तब हमें एसपी मिलता है। तो मार्केट प्राइस हमें समझ में आ गया कि वह मूल्य जो अंकित होता है। जैसे मेरे सामने कोई मान लो रिमोट है, अब इस रिमोट का प्राइस जो भी है मान लेते हैं 100 रुपये है, तो इस पे जो लिखा हुआ है ना, इसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं या फिर अंकित मूल्य बोलते हैं। अब ये 100 रुपये लिखा हुआ है, इस पे हमने बोला कि भैया कुछ छूट दे दीजिए, कुछ रुपया कम कर दो, था नहीं छोड़ा भैया, तो वो बस 20 रुपये छोड़ दिया, 10 रुपये छोड़ दिया, तो उसी को डिस्काउंट कहा जाता है, उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। अब हम आपको बोले एक छोटा सा सवाल कि आपका मार्केट प्राइस 1300 रुपये है और डिस्काउंट 300 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? मार्केट प्राइस को हिंदी में कहेंगे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 1300 है, डिस्काउंट 300 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर मैं बोलूं तो सर अब 1300 का था दुकान पे, हमने बोला कुछ कम कर दीजिए, 300 रुपये कम कर दिया, तो 1300 से 300 कम होके जो हमारे पास हमारा सेलिंग प्राइस आया वो क्या आया? वो आ गया सर 1300 माइनस 300, 1000। तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला भी फ्रेम होता है। वो फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, वो बराबर होता है मार्क्ड प्राइस, या फिर हम इसे बोलते हैं अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। मैं ये बात बोलूंगा कि अगर मैं डिस्काउंट को इधर लाऊं, सेलिंग प्राइस को उधर ले जाऊं, तो ये भी तो बोल सकता हूं कि जो हमारा छूट या फिर डिस्काउंट होता है वो बराबर होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग प्राइस। बोलोगे जी सर ये बात भी है। ये छोटी सी चीज है, अगर कोई बिगनर से बिगनर बच्चा है जिसको बिल्कुल डिस्काउंट की समझ है ही नहीं, वो भी इस क्लास को अगर देख रहा है तो उसे सब कुछ समझ में आएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर इस छोटी सी बात का आपको समझ है कि डिस्काउंट इतना है तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब आगे हम लोग सीखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज हमने अभी तक जो पढ़ाया था वो प्रॉफिट परसेंट पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था आपको लॉस परसेंट। अब अगर प्रॉफिट परसेंट होता है जो, वो होता है सीपी के ऊपर, और लॉस परसेंट जो होता है वो होता है सीपी के ऊपर। लेकिन जब बात किया जाए डिस्काउंट परसेंट का, तो डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। यह बात आपको ध्यान देना चाहिए, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं अगला पार्ट कि अगर डिस्काउंट परसेंट लिखना हो
तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट जो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। इस बात को आप समझना, इस बात को आप समझना। अगर मैं आपसे बोलूं 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब क्या है? मैं अगर बोलूं 10% का डिस्काउंट है तो एमपी रेशियो एसपी क्या है? ध्यान से देखना सर, 10% का मतलब है 10/100, रेशियो काटा 1/10, इसका मतलब है 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट। तो जो 10 होता है वो एमपी होता है, और जो ये 1 होता है वो डिस्काउंट होता है। और जब 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एसपी। तो एमपी मेरा 10 यूनिट होगा और एसपी मेरा 9 यूनिट होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि 20% का डिस्काउंट है तो एमपी रेशियो एसपी क्या होगा? अगर मैं आपको बोल दूं 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है तो एमपी रेशियो एसपी क्या आएगा? 20% का मतलब होता है 20/100, तो ये 1/5 हो गया। तो 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट है, तो 5 अगर इसका एमपी है तो 4 इसका एसपी हो जाएगा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो 6 अगर इसका एमपी है तो 1 कम 5 उसका एसपी हो जाएगा। फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट इफ अ बुक मार्क्ड RS 90 इज सोल्ड एट 76। बोला गया है कि छूट प्रतिशत ज्ञात करिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य किताब 76 रुपए में बेची जाती है। अब ये CBT 2 में एक हल्का सा सवाल आया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 90 रुपए हमारा अंकित मूल्य है और हमारा विक्रय मूल्य 76 है तो डिस्काउंट क्या होगा? तो हमने 90 लिखा, हमने 76 लिखा। ये हमारा एमपी है और ये हमारा एसपी है। सर कितने रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है? सर 90 14 रुपए का डिस्काउंट दिया है 90 के ऊपर। 14 का मेरा डिस्काउंट है 90 के ऊपर, तो 14/90 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 140/9, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 50 हो गया, 9 पचे 45, 15 पॉइंट 9 पचे 45, 15 पॉइंट समथिंग जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। 15.56% विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। सवाल क्या है भैया? देखो ग्रुप डी का आया हुआ ये सवाल, बेहतरीन सवाल है ग्रुप डी का आया हुआ, और ये बेसिक सवाल है। बस आपको अगर देखा जाए तो इसमें कैलकुलेशन कराया गया है और कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कराया गया, नथिंग एल्स। John purchased a laptop at 25% discount on its marked price. If he paid RS 28,473 for the laptop, what was its marked price? जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या है? 25% का मतलब क्या है? सर 25/100, 25 से काटा 2500 के 100, 1/4। सर अगर 100 रुपया उसका प्राइस होगा, अगर 100 रुपया प्राइस होगा तो उसमें 25% का छूट दिया गया होगा, तो 75% पर बेचा गया होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 4 अगर एमपी है तो उस पर 1 का छूट दिया गया है, तो 4 से 1 गया, 3/4 पर बेचा गया है। 4 अगर एमपी है तो उस पर 1 का छूट दिया गया है, तो 4 से 1 कम 3/4 पर बेचा गया है, और 3/4 किसके बराबर है? 28,473। 28,473। चलो भाई अगर मैं इसे काटा कुटी करूं, 3 से काटा 3 नंबर 27, 3 चौके 12, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 नंबर 36, 4 चौके 16 और 3 19 की 9, 4 नंबर 36 और 1 37। तो जो उसका मार्केट प्राइस आएगा 37,964 आएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 26,000 at a discount of 35%. If the discount was 15%, then find the selling price. बताइए, बोला गया है एक वस्तु को 26,000 रुपए में 35% के छूट पर बेचा गया। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
₹26,000 में 35% की छूट पर बेचा गया। 26,000 में 35% की छूट पर बेचा गया। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 100% मेरा मार्केट प्राइस है, 100% मेरा मार्केट प्राइस है, तो 35% का छूट दिया गया तो 65% में बेचा गया होगा। लेकिन वो बोल रहा है 26,000 में बेचा गया, तो 65% की वैल्यू क्या है? 26,000। अब वो अगर ये बोल रहा है कि छूट अगर 15% दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? छूट अगर 15% दिया जाए मतलब 100 के ऊपर 15 का छूट दिया जाए तो 85% पर बेचा जाए तो क्या वैल्यू आएगा? तेज बच्चा 85 देखेगा, सर 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, टिक कर देगा। तेज बच्चा 17 का मल्टीपल देखेगा और टिक कर देगा। तेज बच्चा बस 17 का मल्टीपल देखेगा और टिक कर देगा। नॉर्मल बच्चा कैलकुलेट करो, आ जाओ। 13 दूना 26, 13 पाँचे 65, 5% का वैल्यू है 2000, 5 से काटा, 5 चौके 20, 1% की वैल्यू 400, तो 1% का वैल्यू पहले वो निकालेगा 400, फिर वो काट मल्टीप्लाई करेगा 85% मतलब 85% गुणा 400, 85 गुणा 400, 4 5 20, 4 8 32 तो 34, तो 34,000 विल बी द सही उत्तर। A merchant marks his goods at 25% above the cost price and allows his customers a deduction of 12% on their bills. What percentage of profit does he get? एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल में 12% कटौती की अनुमति देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? अब मैं अगर बोलूं मेरे आपसे कि 25% पहले वो एवं मार्क कर दिया और फिर 12% का डिस्काउंट दिया, अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे कि पहले अगर मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, इस पे उसने 25% अधिक अंकित किया तो 125 हो गया। अब इस पे वो 12% का डिस्काउंट देगा, तो इसका 12% निकालो, इसका 12% निकालो। सर 125 का 12% कितना आएगा? तो हमने 125 का 12% निकाला, तो 125 गुणे 12/100, 25 चौके 100, 25 5 125, 4 से काटा 4 दिया 12, तो 5 दिया 15 रुपये आ गया। तो इसका 12% डिस्काउंट दिया तो माइनस का 15 कर दिया, तो 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया। बोलोगे जी सर अब 100 का आर्टिकल 110 में बेच रहा है तो एट द एंड उसे 10 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर, 10/100 इंटू 100, 10%। लेकिन क्या इसे आप ऐसे ही करोगे? क्या इसका कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है? अगर मैं इसे अल्टरनेट तरीके से करूं तो कैसे कर सकता हूं? मैं आपको बोलूं, आपको कितने लोग परसेंटेज पढ़े हो हमसे? जो परसेंटेज हमसे पढ़े होंगे, परसेंटेज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। तो परसेंटेज में हमेशा एक चीज सिखाया कि जब भी कोई वस्तु पहले इंक्रीज करे, किसी चीज का प्राइस इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे या फिर दोनों इंक्रीज करे, तो इसे सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं। बोलोगे हाँ सर याद है, उसे हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले को भी तो यूज कर सकते हैं कि पहले X% बढ़ाया गया, मार्क इज गुड 25% एबव, और फिर Y% घटाया गया। तो मैं इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकता हूं कि X माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब X क्या है? 25 माइनस 12 माइनस 25 इंटू 12/100, तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, तो 25 से 12 गया 13 हो गया, -3 10 हो गया, तो 10% की प्रॉफिट होगी, 10% की प्रॉफिट होगी। क्या हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं? नहीं सर, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में आपने एक और चीज सिखाया था, वो था रेशियो कॉन्सेप्ट। रेशियो कॉन्सेप्ट हम लोग इसे रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर हम बोले कि 25% का डिस्काउंट है
तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 1/4। और 12% का 25% का इंक्रीज है और फिर 12% का डिस्काउंट है, तो 12% का मतलब हो जाएगा 12/100। तो 4×3 = 12 और 25 100 के 100। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 पे हमने 1 का इंक्रीज कर दिया तो 4 से 5 हो गया, और 25 पे हमने 3 का डिक्रीज कर दिया तो 25 से 3 कम होके 22 हो गया। तो जो आर्टिकल 25 का था वो 22×5 110 का बिका, तो 100 के ऊपर 10 का प्रॉफिट, तो 10/100 इंटू 100, 10% का प्रॉफिट होगा। बोला गया एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करिए। पहले 40% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। फॉर्मूला लगा देते हैं, 40 - 20 - 40 इंटू 20/100। 40 से 20 गया 20, और ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8, तो 20 से 8 गया, 12% का हमारा लॉस है, 12% का लाभ है। क्योंकि 12% पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा 12% का प्रॉफिट। ए बिजनेसमैन सेल्स अ शर्ट एट 6% लेस देन द प्रिंटेड प्राइस, ही फिक्स द प्रिंटेड प्राइस एट 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द ट्रेडर? सेम टाइप का सवाल है, आपको सेम तरीके से करना है। एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। उसने मुद्रित क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है? 6% कम राशि पर बेचा, 6% कम, और 15% अधिक उसे कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि एक बार 6 से कम हो रहा है, एक बार 15 से बढ़ रहा है, तो फॉर्मूला वही होगा सर कि 15 - 6 - 15 × 6/100। तो 15 से 6 गया 9, और 15 छक्के 90/100 हो जाएगा। तो 9 - 0.9, तो ये घट के आएगा 8.1%। तो ऑप्शन ए 8.1% जो होगा। बोला गया पर्सन बाउट एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सोल्ड इट एट 15% मोर देन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? फिर से वही है, अब जो उसका प्राइस था उसके 3/4 से खरीदा और उसे 15% ज्यादा में बेच दिया। अब इस सवाल को थोड़ा भाषा से घुमाया गया। अगर मैं बोलूं कि उसका अंकित मूल्य 4 रुपए था, अंकित मूल्य 4 रुपए था, सर 4 क्यों माने? हम इस 3/4 को देखते हुए 4 माने। अब इस 4 के अंकित मूल्य में वो इसके 3/4 पे खरीदा है, तो 4 का 3/4 सर 3 पे खरीदा है। अगर ये 400 होता तो 300 में खरीदा है, 400 का 3/4 300 में खरीदा है। अब यहां पे बोला गया कि एंड सोल्ड इट एट 15% मोर देन द मार्क प्राइस, और जो मार्क प्राइस था उसे 15% ज्यादा पर बेच दिया, उसे 15% ज्यादा पर बेच दिया। अब ये 400 हमारा मार्क प्राइस था, इस पे 15% ज्यादा पर बेचा। खरीदा कितने में? 400 का सामान खरीदा 300 में, अब इस पे 15% ज्यादा पर बेचेगा तो 400 का 15% क्या होगा? 15 चौके 60, 60 रुपए होंगे, 60 रुपए होगा। तो इसे 60 रुपए ज्यादा बेच दिया, मतलब 460 पे बेच दिया। अब उसका ओरिजिनली खरीदा कितने में? 300 में, ओरिजिनली बेचा कितने में? 460 में। तो उसका पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है?
सर 300 का सामान 460 में बेच दिया तो 160 का फायदा हो गया। 160 का फायदा किसके ऊपर? 300 के ऊपर। तो 160 बटे 300 इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, 160 से काटा तो 3 पचे 15, 3 तिया 9, 53 सही 1/3% जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 53 सही 1/3% जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। A woman buys a car at a discount of 24%, at 24% discount on the printed price, and sells at 20% more than the printed price. His percentage profit is. एक महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदती है और उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? बताएं। अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया उसका प्रिंटेड प्राइस था, तो 100 रुपया अगर उसका प्रिंटेड प्राइस है तो इससे 24 कम 76 में खरीदा होगा, और जितना में प्रिंटेड प्राइस है उससे 20 ज्यादा में बेच दिया है, उससे 20 ज्यादा में बेच दिया है 120 में। खुद वो बोल रहा है, वो खुद बोला है, वही काम किया हूं। महिला मुद्रित मूल्य के 24% छूट पर एक कार खरीदी। मान लेते हैं कार का दाम 100 रुपए था, इसे 24 कम 76 में खरीदी। अब जो मुद्रित मूल्य है उससे 20 ज्यादा 120 में बेचती है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सर 76 का सामान 120 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट है? देख लो। अगर रेशियो काटना चाहो तो रेशियो भी काट सकते हो, कि 76 और 120 का जो रेशियो है सर 19 चौके 76 है और 30 चौके 120 है। तो 19 के ऊपर 11 का प्रॉफिट है, तो 11 बटे 19 इंटू 100। तो 1100 अपॉन 19, 19 पाँचे 95, 15 बचा, 19 साते जाएगा, 19 आठे नहीं जाएगा, तो 19 साते 133, कितना बच गया? 17। तो 57 सही 17 बटे 19%। 57 साते 7 आएगा कि 17 आएगा? 17 आएगा भाई। 19 पचे 95, 15 बच गया, 19 साते 133, 17 आएगा। ये नहीं आएगा, बहुत लोग गलती कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा 57 सही 17 अपॉन 19%। In the home decor shop, the marked price of every item is kept 30% more than the actual purchase price. The owner offers a discount of 10% on the marked price of each article. If a sofa set is sold for 23,400, find the profit earned on it. होम डेकर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ बताएं। इजी सवाल है जी सर। अगर मैं बोल दूं कि 100 रुपए सोफा का दाम है, इससे 30% ज्यादा 130 इसका प्राइस रखा जाएगा, इस पर 10% का छूट दिया जाएगा, तो इससे 10% का छूट दे दिया, तो बेचा कितने जाएगा? 117 में। लेकिन वो बोले जो बेचा गया है वो 23,400 में बेचा गया है, तो 117 यूनिट का वैल्यू है 23,400। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द प्रॉफिट अर्नड ऑन इट, तो उस पे आपका 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। 100 का सामान 117 में गया तो 17 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 17 यूनिट का वैल्यू बताना है। तेज बच्चा देखते बोल देगा ये आंसर होगा 17 दूना 34। अगर 117 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार में जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 200। तो 17 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 17 दूना 3400। 17 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 17 दूना 3400। बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट के बाद आपको 2 चीजें और पढ़नी होती हैं। एक पढ़ना होता है
सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसपे सिखाया जाता है कि अगर 10% और 12% का डिस्काउंट दे दूं एक साथ, या फिर ऐसा सिखा दिया जाएगा 20%, 30% और 25% का डिस्काउंट एक साथ दे दूं, या फिर 10%, 11%, 12% का डिस्काउंट एक साथ दे दूं, ऐसे मल्टीपल डिस्काउंट। और दूसरा आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एमपी एंड सीपी, सीपी एंड एमपी, जहां पर एक रिलेशन निकल के आता है कि सीपी अपॉन एमपी जो होता है वो 100 माइनस डी अपॉन 100, ये प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट के होता है। तो आपके डिस्काउंट को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो एक पार्ट हमने बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट, हमने पढ़ लिया। दूसरा हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी पढ़ने वाले हैं। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कंटिन्यू डिस्काउंट देना। जैसे मैंने बोला कि आपने पहले किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उस पे आपने एक बार और 20% का डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके पहले मैं आपको सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज 2 चीज सिखा चुका हूं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कुछ नहीं है, अगर आप इसे डिस्काउंट के जगह डिक्रीज लिख देंगे तो इसका मतलब सेम ही है। मतलब लगातार छोड़ना, लगातार कमी करना, लगातार छूट देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% और 20% का छूट दिया गया, इसका मतलब यह है कि पहले एक बार X% की कमी की गई, फिर उस पर Y% की कमी की गई। इसको 2 तरीके से सोच सकते हो। एक है कि आप फॉर्मूले से सोच सकते हो कि -x माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो फॉर्मूला निकल के आता है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सर माइनस क्यों आया है? बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि माइनस क्यों आया है। ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये डिस्काउंट होता है, ठीक है, कमी होता है। अगर बोलो 10% और 20% का डिस्काउंट, तो आप ऐसे बोलोगे सर ये तो माइनस को देखना नहीं है, बस आपको दिमाग में रहे कि छूट है तो नेगेटिव होता है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 10 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो 10 से 20 गया -10 और 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, प्लस का 2, ये आ गया -8। तो ये -8 आने का मतलब क्या है कि 8% का डिस्काउंट है, 8% का डिस्काउंट है, ठीक है, 8% का डिस्काउंट है। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो कि 10% का मतलब 10 से 9 और 20% का मतलब 5 से 4, तो 10 5 50 और 9 चौके 36, तो ये 50 से 36 हो गया, तो 14 का डिस्काउंट हो गया 50 के ऊपर, तो 14/50 इंटू 100। सब कुछ तो सही कर रहा हूं जी सर? हमने गलती कहीं किया है क्या? हमने गलती किया है, यहां पे प्लस आना चाहिए था ना, यहां पे प्लस आना चाहिए था ना। तो -30 प्लस 2 28%, तो 50 दूना 100। देखो यहां से भी आपको वही 28% का डिस्काउंट आ गया, यहां से भी आपको 28% का डिस्काउंट आ गया। चाहूं तो मैं फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं रेशियो से भी निकाल सकता हूं, ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे निकाल रहा हूं सवाल। अगर मैं बोलूं कि एक 20% का डिस्काउंट है और एक 30% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या आएगा? अगर मैं बोलूं एक 40% का डिस्काउंट है और एक 50% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या? 20 और 30%। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100।
तो 20 और 30 50, माइनस 0 0 से 0 0 खत्म, 6 बराबर 44%। 44% जो है वो सही उत्तर है। सेम उसी तरीके से यहां पर आप कर दोगे कि 40 प्लस 50 प्लस 40 इंटू 50 बाई 100 प्लस नहीं माइनस ना माइनस, तो आपका हो जाएगा 40 50 90 माइनस 0 से 0 खत्म, 4 5 20, 70% का डिस्काउंट। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। क्या है सवाल? इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 12% आर गिवन, फाइंड द टोटल डिस्काउंट परसेंटेज गिवन। यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी? बोलोगे सर 10 प्लस 12 माइनस 10 इंटू 12 बटे 100, तो 12 10 22 माइनस 120 बटे 100, तो 1.2 हो जाएगा। 22 माइनस 1.2 घटाएंगे तो ये 21.8% का, 21 नहीं 20.8% का डिस्काउंट हो जाएगा। 20.8% का डिस्काउंट हो जाएगा। सर एक साथ 3 नंबर दे दिया, अब मैं फंस गया क्या? फाइंड अ सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 30%, 20% एंड 10%। 30%, 20% और 10% के क्रमागत 3 छूट के बराबर एक छूट क्या होगा? तो आप ऐसे सवालों को कैसे करते हो देखो बताता हूं। 30% 20% और 10%। अब आपको 3 साल का फॉर्मूला नहीं याद कर, 3 केसेस का फॉर्मूला नहीं रटना है। अगर 3 केसेस के फॉर्मूला अगर आप रट रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कितना रटोगे भाई, कितना रटोगे? मैं आपको सिखाता हूं बिना रटे सॉल्व करने का तरीका। पहले आप किसी दो को सॉल्व कर लो, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं कि 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो 30 20 50, 30 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 50 माइनस 6 44%। अब हमने सॉल्व करके निकाला कि इस दोनों को सॉल्व किया तो मुझे 44% मिल गया। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, तो इन्हें सॉल्व कर दूंगा। 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 अपॉन 100, तो 44 और 10 54 माइनस 4.4, तो हो जाएगा 49.6%। 49.6%। यह भी आपका ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। What will be the single discount given by 3 successive discount of 4%, 5% and 14%? 4%, 5% और 14% के 3 क्रमिक छूट को एकल छूट क्या होगी? 4, 5 और 14। मैं 4 और 5 को पहले सॉल्व कर लूंगा, फिर जो आएगा उसके साथ 14 को सॉल्व कर लूंगा। चलो सर 4 और 5 को सॉल्व किया, 4 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 100, तो 5 4 9 माइनस 0.2, 4 5 20 बटे 100, तो ये आ गया सर 8.8%। अब इन दोनों को मिला के मुझे 8.8% मिला। अब मैं इन दोनों को मिला के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, वैसे आंसर समझ जाओ, 14 8 22.8 से छोटा आएगा। तो आप 22.8 से छोटा क्या क्या पॉसिबल है? ये और ये आंसर, ये दोनों पॉसिबल है। फिर भी मैं आराम से सॉल्व करवाता हूं। 8.8 प्लस 14 माइनस 14 गुणे 8.8 अपॉन 100, 14 8 22.8 माइनस 14 8 है 112, 14 8 है 112 और 11 क्या हो जाएगा? 14 8 112 की 2, 14 8 112 और 11 123 बटे 100,
तो 22.8 माइनस 1.232। अब सर 22.8 से 0.32 घटाऊंगा तो 22 से 1 गया 21, 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 21 पॉइंट समथिंग एक ही है। सवाल का जिसका डिजिट सम 1 आएगा उसका उत्तर वही होगा, जिसका डिजिट सम 1 आएगा उत्तर वही होगा। लेकिन भाई ये हर जगह अप्लाइड नहीं है ना। तुम लोग का दिमाग कैसे खराब हुआ? तुम लोग का दिमाग तब से खराब हुआ जब कोई आया 5 मिनट का एक शॉर्ट ट्रिक दे गया, कोई आया खाली हवा बना दिया। अब मैं बोल दिया इसका डिजिट सम 1 आएगा, लेकिन उसका कंडीशन है जब एक डिस्काउंट 10% का होता है तब डिजिट सम 1 आता है। अब 6 4 10, इसका भी डिजिट सम 1 है, इसका भी डिजिट सम 1, ले फंस गया, फंस गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक भी फंस गया। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है। जो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है वो कर लेता है, जो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है वो कर लेता है। इसमें भी आप लगा सकते हो कि 30 20 50 10 60, 3 दूना 600, 20 दूना 2 200, 30 गुना 10 300, तो 600 200 800 3 1100, 1100 बटे 100 11 घट जाएगा, प्लस 3 दूना 6 कम 6 6000 बटे 10,000, तो 0.6 आ जाएगा आंसर 49.6। लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह रट्टा रोटी लगाना, जरूरी नहीं है रट्टा रोटी लगाना। जो सिखा रहा हूं बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं, उस पर फोकस करो, नहीं तो टाइम पास करते रह जाओगे, 3 4 साल 5 साल तैयारी करते रह जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कुछ सामान खरीदने पर कुछ सामान फ्री मिलता है, उसको मैं बोला बाई 4 गेट 1 फ्री। गेट 1 इसमें कितना % का डिस्काउंट है? दूसरा चीज लिखा बाई 8 गेट 4 फ्री। तीसरा लिखा बाई 15 गेट 5, बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1। इसमें क्या होता है ना, आपको बहुत बेसिक ट्रिक से सिखाता हूं, बेसिक ट्रिक से। देखो अगर मैं आपसे बोलूं आपने दुकानदार को कितना पैसा दिया? सर 4 आइटम का। दुकानदार को 4 आइटम का पैसा दिया और आपको मिला कितना? 5 आइटम, क्योंकि 4 का पैसा दिया लेकिन घर पे तो 5 लाए, तो आपको एक छूट मिल गया टोटल 5 के ऊपर। तो आपको देखना है कितने फ्री मिला और टोटल आइटम क्या है, तो 1/5 इंटू 100। सर 20% का डिस्काउंट हुआ। सर बाई 8 गेट 4 फ्री, मतलब 4 मुझे डिस्काउंट मिला, टोटल आइटम कितना है 8 + 4, 4/12 इंटू 100, 4 तिया 12, तो ये आ गया 100/3। इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो 33.333% होता है। बाई 15 गेट 5, सेम ही सवाल हो जाएगा लग रहा है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 मुझे फ्री मिला, 15 5 20 पर, 5/20 इंटू 100, 20 5 100। सर 25% का डिस्काउंट मिला। एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं, 3 योजना है एक दुकानदार के पास। एक योजना में वो 30% और 35% का 2 छूट देता है। एक योजना में वो 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, और एक योजना में 5 खरीद पर 4 मुफ्त पाए। किस योजना में अधिकतम छूट देता है? ग्रुप डी का आया हुआ ये सवाल, बेहतरीन सा सवाल। 30% और 35% की 2 कंटिन्यूअस छूट, तो ये कितना आएगा? सर 30 + 35 माइनस 30 इंटू 35 अपॉन 100, तो 35 30 65 माइनस 35 दिया 105, 1050 बट, या फिर 0 कर दो, 0 से काट दिया। 35 दिया 105, 10.5 माइनस किया तो ये हो गया, देखो 65 से 10 गया 55, तो 54.5। सर पहले केस में उसे 54.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, पहले केस में उसे 54.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। सर अगला केस क्या है कि 6 खरीदने पर 4 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 4 मुझे मुफ्त मिल रहा है। टोटल 4 6 10 आर्टिकल पर 4/10 गुणा 100,
40% का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तीसरा मुझे क्या मिल रहा है सर? तीसरा मुझे मिल रहा है सर 6 डिस्काउंट मिल रहा है 6, 5, 11 खरीदने पर। 6/11 गुणे 100, तो 6 9 54। कैसे कर रहा हूं? 600/11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 11 5 55, 5 बच गया, 11 चौक 44, 54.54%। ठीक है, ठीक है। अब मुझे 3 केसेस में, पहले केस में 54.5% का डिस्काउंट, दूसरे केस में 40% का डिस्काउंट, तीसरे केस में 54.54 का डिस्काउंट, तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है? सर सबसे ज्यादा छूट प्रतिशत तो तीसरा में है। अब केवल 3 बोल सकते हो, या फिर अगर दोनों को देखो तो आसपास ही है, तो आप 2 और 3 दोनों बोल दो, दोनों में अधिकतम है। 2 और 3 दोनों बोल दो, क्योंकि इस दोनों में अंतर ही कितना है, इस दोनों में अंतर ही कितना है, एकदम नियर क्लोजर है, एकदम क्लोजर है। बोलोगे जी सर एकदम क्लोजर है। अंडर एन ऑफर एट ए शॉप सेलिंग साड़ीज, कस्टमर्स वेर गेटिंग 2 साड़ीज फ्री ऑन द परचेज ऑफ 3 साड़ीज, फाइंड द डिस्काउंट अवेलेबल टू द कस्टमर। किसी ऑफर के तहत 2 साड़ी मुफ्त मिलता है 3 साड़ी खरीदने पर। टोटल कितने साड़ी खरीदे? 2 + 3 5, तो 2 हमें मुफ्त मिला 5 साड़ी पर, तो 2/5 गुणे 100, 5 से काटा 20 बार, तो 40% का ऑफर हो गया, 40% का ऑफ हो गया। बेहतरीन सा सवाल है एक, ग्रुप डी का आया हुआ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ कार इज 5 लाख। अंडर ए स्कीम सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 8% आर बीइंग गिवन ऑन इट। फाइंड द टोटल डिस्काउंट गिवन व्हाइल सेलिंग द कार अंडर द गिवन स्कीम। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही है, तो दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात करिए। 5 लाख अंडर ए स्कीम। अब मैं बोलूं कितने का छूट दिया टोटल, तो आप बोलोगे सर टोटल छूट दिया 10 + 8 - 10 × 8 बटे 100, तो 10 8 18 -10 8 80/100, 0.8, ये हो जाएगा 17.2 के। सर 17.2% का छूट दिया 5 लाख पर, 17.2%, 5 लाख पर 17.2% का छूट है। डेसिमल उड़ा, 1 0 और आ गया, 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से गुणा करूंगा, 5 दूना 10, 17 5 85 और 1 86, 86,000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्या है सवाल? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सर्टेन बिल एट अ डिस्काउंट ऑफ 32% एंड द सेलिंग प्राइस एट अ 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज 25। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल। आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बिल बताना है। अगर निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% के 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपए। 32% का एक छूट दिया और एक 20% के 2 लगातार छूट दिया, तो मैं 20% का 2 लगातार छूट दूंगा तो क्या होगा? तो 20% का 2 लगातार छूट दिया, तो 20 + 20 - 20 गुणे 20/100। सर ये 20 20 40 माइनस 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म, 4 बराबर 36%। सर एक केस में मैं 36% का छूट दे रहा हूं और एक केस में मैं 32% का छूट दे रहा हूं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? सर 4% है, लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो 4% की वैल्यू 25 है। मुझसे पूछा है कि फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल। बिल का वास्तविक राशि क्या है? बिल का वास्तविक राशि क्या होता है? 100%। तो 4% की वैल्यू 25 है, तो इसमें 25 से गुणा कर दो 100 बनाने के लिए, तो 100% की वैल्यू आपकी
इसमें भी 25 से गुणा हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। बोला है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 200, ए कस्टमर बाइज इट फॉर RS 150 आफ्टर 2 consecutive discounts. If one discount is 10%, find the other discount percentage rounded up to 2 decimal place. एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपए है, एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपए में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो अन्य छूट क्या होगा? 2 छूट दिया गया है, एक छूट 10 का है, एक छूट के बारे में नहीं पता है। मैं बोला मेरा प्राइस क्या है? 200। 200 पर एक कितने का छूट दिया? सर 10% का। 10% का छूट दिया तो 90% पे सेल किया होगा। हाँ सर, तो इसका 90% 9/10। अब दूसरा छूट के बारे में मुझे नहीं पता है कितने का दिया, लेकिन उस छूट को देने के बाद जो सेल हो रहा है आर्टिकल वो 150 में हो रहा है। ध्यान देना, 200 पे पहला छूट दिया 10% का, तो बच गया कितना? 90%। उसका दूसरा छूट कितना का दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसका दाम 150 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर 0 से 0 काट दूं, इस 0 से इस 0 को काट दूं, 3 5 15 से 3 3 9 काट दूं, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब सर अगला डिस्काउंट 6 से 5 हुआ होगा, तो 1 का कमी हो गया 6 के ऊपर, और 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या फिर 16.66% का डिस्काउंट होगा। 16.66% का डिस्काउंट होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज RS 900, ए पर्सन bought it for RS 693 after getting 2 consecutive discount. The first discount was 12%. What was the second discount rate? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपए है, एक व्यक्ति लगातार 2 छूट देता है, पहला 12% का, दूसरा पता नहीं कितने का है, तो मैं बोलूंगा कि दूसरी छूट क्या है। तो 1 और 3 ना टिक करके हम लोग सीधा 3 टिक करते हैं। मेरे दिमाग में था कि हम गलती टिक कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 सबसे बड़ा है तो 3 को टिक कर दो कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 900, अ पर्सन बाउट इट फॉर 693 आफ्टर गेटिंग 2 consecutive discount. The first discount was 12%. What was the second discount? सर मार्क प्राइस कितना है? 900। अब पहला डिस्काउंट 12% का है, तो 100 में से 12% निकल जाए तो 88 बच गया, तो 88/100। दूसरा डिस्काउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो प्राइस हो जा रहा है वो 693 हो जा रहा है। उसके बाद जो प्राइस हो जा रहा है वो 693 हो जा रहा है। अब मैं आपको बोलता हूं, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटा 9 7 63, 9 7 63, 11 से काटा 11 8 88, 11 7 77। सर 8 का चीज 7 में जाने लग रहा है, 8 का चीज 7 में जाने लग रहा है। जी सर, तो कितने का डिस्काउंट है? 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट है, तो 1/8 इंटू 100, सर 12.5% का डिस्काउंट है, 12.5% का डिस्काउंट है। ए शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन अ वॉशिंग मशीन priced at 58,000, due to which its price reduces to 42,000 if the respective discounts are 5%, 10% and X%. Find the value of X. एक दुकानदार 58,000 रुपए मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रुपए हो जाता है। यदि संबंधित छूट 5%, 10% और X% है तो X का मान ज्ञात। सर शुरुआत के 2 छूट 5% और 10% का है, तो 58,000 अगर प्राइस है, पहला छूट 5% का दूंगा, तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, मतलब 20 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, तो 19/20। आपको मैंने 19/20 ना लिखो तो आप 95/100 लिख दो, तो 5 19 5 20 कट जाएगा, आएगा तो 19/20 ही ना, आएगा तो 19/20 ही ना। बोलोगे जी सर। दूसरा 10% का डिस्काउंट, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10,
सर 10 पे 1 की छूट, तो ये 9/10 हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। ठीक है। अब सर तीसरा कितने का हमें नहीं पता, लेकिन तीसरे के बाद जो वैल्यू हो जा रहा है वो 42,000 हो जा रहा है, वो 42,000 हो जा रहा है। यार ये बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, उत्तर भी नहीं दे रहा है, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ सवाल है। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 29 बार में गया 290, अब कहीं कट नहीं रहा है, अब गुणा करो। बड़ा लेंदी सवाल है यार, ये ग्रुप डी वाले तो पागल करा देंगे गुणा कराते कराते। चलो 3 से कट रहा है, काट लेते हैं एक बार। 3 तिया 9 और 14 तिया 42, एक 0 को भी काट ही लेते हैं, हटाओ। तो बच क्या गया 29 गुणे 19 गुणे 3, रेशियो 1400। तो अगर आप गुणा कर रहे होंगे तो क्या होगा, अब मैं गुणा करूं, कैसे करूं, बड़ा डिफिकल्ट है। 19 तिया 57 गुणे 29 से इसको 30 - 1 लिख लेते हैं। तो 3 7 21, 3 5 15 2 17, 1710 और -57। 10 से 7 गया 3 और 10 से 5 गया 5 और 1653। हमने गुणा किया अगर 29 गुणे 57 को, तो 1653 है, मिटा देते हैं, सीधा 1653 लिख देते हैं। 1653 से 1400 हो गया। कितने का डिस्काउंट है सर, 253 का डिस्काउंट है। किसके ऊपर है, 1653 के ऊपर गुणे 100। ये गड़बड़ सवाल है यार, इतना हार्ड थोड़ी पूछना चाहिए, ये तो बहुत हार्ड पूछ दिया। अब मैं 1653 से भागा दूंगा उसको, तो साफ साफ दिख रहा है कि सर 1600 को 165 और लगभग 15% के आसपास आंसर होगा। जो लगभग लगा पाएगा उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाएगा उसको बेसिक से भागा दे दो। तो 1653 से भागा दिया 25300 को, एक बार में भागा दिया तो 1653 हो गया। 10 से 3 गया 7, 12 से 5 गया 7, 14 से 6 गया 8, फिर 5 बार जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 5 तिया 15, 5 5 25, 1 26 की 6, 16 5 80 और 2 82। 10 से 5 गया 5, 6 से 6 गया 0 और 7 से 2 गया 5, ये 505 बच गया। उसको दो जितना बार जाए 15 पॉइंट समथिंग होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। A shopkeeper offered 2 successive discount of 10% and 5% respectively to a customer. At what price did the customer buy that item? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वो वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? इजी सवाल। 1200 रुपए प्राइस है, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 5% का। ऑप्शन 19 का मल्टीपल होगा सर, 9 का भी मल्टीपल होगा, लेकिन 9 का मल्टीपल सारे हैं, 19 का मल्टीपल चेक कर ले, कौन सी बड़ी बात है। 19 का मल्टीपल चेक कर ले, 1020 के आसपास इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, देख लेना। 19 का मल्टीपल ये है, 19 5 95, इसको देखो 19 5 95, ये नहीं कट रहा है, ये आंसर होगा। देखो 1200 दाम है सर, 1200 दाम है, 10% का डिस्काउंट देना है, 10% का डिस्काउंट देना है। तो सर 10% डिस्काउंट दिया तो 90% पे सेल होगा, तो 9/10। फिर अगला 5% का डिस्काउंट देना है तो 95% पर सेल होगा, तो 19/20। 2 से काटा 6 बार में चला गया, 200 से 6 बार में चला गया। देखो 19 नवा 171 और 6 कम 6, 17 6 के 102, 1026 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सवाल? ए ब्रॉन्ज आर्टिकल विथ अ फेस वैल्यू ऑफ Rs 1000 इज सोल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन सेल आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 30% एंड 10%. What will be the amount to be paid by a customer when he purchases the item during the festive season? 20% और 30% और 10% के 3 क्रमिक छूट के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपए के अंकित मूल्य वाली 81 वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी?
इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। 1,000 रुपए प्राइस था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80% में बिका होगा, तो 4/5 सीधा भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4/5 सीधा भी। फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो 70/100। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100। 9 का मल्टीपल भी चेक करो भाई, 9 का मल्टीपल कौन सा है? 5 4 9, ये होगा आंसर। 504 ही 9 का मल्टीपल है, और कोई 9 का मल्टीपल है ही नहीं, और कोई 9 का मल्टीपल है ही नहीं। देखो, अपना जीरो सब काट लेगा, इस 3 जीरो को भी सब काट देगा। 8 गुड़े 7 गुड़े 9, 9 7 63, और 8 तिया 24 की 4, 8 6 48 तो 50। तो 504 जो है वो सही उत्तर है। देखो, हम लोग डिस्काउंट को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट को 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। डिस्काउंट को हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं। एक होता है बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट, जिसमें हम बेसिक कवर करते हैं, बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट। दूसरा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, और तीसरा होता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी, जहां पर रेशियो आता है सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस P%। तो हम लोग इसको कवर कर लिए, इसको कवर कर लिए, तो पढ़ रहे होंगे, और हमारा डिस्काउंट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। सीपी और एमपी के बीच में जो एक संबंध आता है, और उस संबंध से आपके ग्रुप डी में एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच रिलेशन। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना शुरू करता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन चीज सिखाऊंगा। मैं बोला कि कोई भी मेरे पास सामान है जिसका प्राइस है 100 रुपया, मैं बोला इस पर मैं 35% का फायदा कमाता हूं, तो कितने में बिकेगा? सर 100 का सामान था आपके पास, जी सर। अब 100 का सामान है, इस पे आप 35% का फायदा कमा रहे हो, तो 35 का फायदा कमाओगे तो 135 का बेच दोगे। तो ये आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या था? सेलिंग प्राइस। कि 100 का सामान था, 135 का आपने बेच दिया। अब बात करते हैं सर अगला, अगर मैं बोलूं कि 100 का उसका प्राइस था, हमने उस पर 150 रुपए लिख दिए, इट मींस 100 तो उसका क्रय मूल्य था, लेकिन हमने 150 उस पर अंकित कर दिए, तो अंकित मूल्य उसका हो गया 150। तो हमने बोला मार्क्ड प्राइस उसका 150 हमने कर दिया, अंकित मूल्य हमने 150 कर दिया। अंकित मूल्य 150 करके हमने बोला कि ये 150 का सामान है बाबा, आप हमारे अपने आदमी हैं, आपको हम कैसे कुछ कर सकते हैं, आपके लिए हम 10% का नुकसान सहते हैं, और इसे 10% के नुकसान पर बेच दिए। अब 10% का नुकसान मतलब 150 का 10% सर 15 रुपए कम, 150 का 10%, तो 150 के सामान को 15 रुपए कम करके 135 में बेच दिए। ठीक है, बोलोगे जी सर। अब गेम देखो सर, कॉस्ट प्राइस पे जब मैं 35% का फायदा कमा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे जब मैं 35% का फायदा कमा रहा हूं तो भी 135 का बेच रहा हूं, और जब मैं मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, तो भी मैं 135 का बेच रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो एसपी है ना, ये एक दोनों में सीपी और एमपी में एक रिलेशन दे रहा है। रिलेशन क्या दे रहा है कि सर जो एसपी होता है वो क्या होता है? एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, और ये एसपी ही होता है जो होता है एमपी प्लस डिस्काउंट।
एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है जिस पे सवाल नहीं आते हैं जनरली, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। जो हमारे सवाल आते हैं वो परसेंटेज बेस्ड आते हैं, तो परसेंटेज बेस्ड पढ़ाने से पहले मैं लिख दिया एक केस और कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को एक तरफ, सीपी को एक तरफ करेंगे तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस सीपी के। जब मैं 150 से 100 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 50। और जब इस 35 में इस 15 को जोड़ूंगा तो भी 50 मिलेगा। 150 और 100 का डिफरेंस कितने का है? 50 का। और 35 और 15 को जोड़ा तो भी 50 मिला। इससे सवाल डायरेक्टली आता नहीं है। हम लोग कहां पे फोकस करेंगे भाई? हम लोग वहां पे फोकस करेंगे जहां पे सवाल डायरेक्टली आते हैं। इससे सवाल नहीं आता। सवाल कहां से आता है? सवाल पे फोकस करो मास्टर, ये सब नहीं ज्ञान दो हमें। ठीक है भाई, आ जाओ। सर जी, अगर मैं बोलूं एसपी होता क्या है? प्रॉफिट परसेंट के साथ एसपी होता है कि सर एसपी होता है कॉस्ट प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंट। अब मैं बोला कि जो एसपी है वो क्या है? 100 और प्लस 35, तो 100 का 35%, 100 का 35%। तो एसपी है सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट। एसपी है सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट। और यही एसपी सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये 150 माइनस 150 का 10%, 150 का 10%। तो मैं बोल सकता हूं इसी एसपी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मार्क्ड प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस का डिस्काउंट परसेंट। अब मैं अगर आगे बात करता हूं तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। इसके लिए हमने सीपी को कॉमन कर लिया। सीपी को कॉमन किया तो ये क्या होगा? 1 प्लस पी अपॉन 100। और ये हो जाएगा, एमपी को कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन 100। अब मैं अगला पॉइंट बोलूंगा कि इस एमपी को इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो सीपी अपॉन एमपी। अगर मैं थोड़ा ले जाने से पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेता हूं। इसको अगर सॉल्व किया तो क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस पी और बराबर होगा एमपी माइनस 100 एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। अब आप ध्यान दो, अगर मैं 100 से 100 काट दूं और फिर एमपी को इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो सीपी अपॉन एमपी बराबर होगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। कि जो सीपी अपॉन एमपी होता है वो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होता है। अब मैं अगर बात करूं, ये चीज हम समझ गए सर, इसका बेनिफिट क्या है? मास्टर सीधा बात बताओ, इतना घुमाओ फिराओ नहीं। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर द डिले। चलो घुमा फिरा के नहीं बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे कल को यह बोल दिया जाए, ध्यान से सुनना, मैं यहीं से सवाल से प्रूफ सिखा रहा हूं। मुझे कल को यह बोल दिया जाए कि किसी आर्टिकल पे, ये सब कुछ नहीं है मेरे सामने, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है सवाल में, किसी आर्टिकल पर जब मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं तो 35% का फायदा होता है। सवाल का स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर इंग्लिश में बोला जाए, व्हेन आई गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% आई गेट अ प्रॉफिट ऑफ 35%। हिंदी में बोला जाए कि अगर मैं 10% की छूट देता हूं तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे आप बताइए कि सीपी और एमपी का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी और एमपी? चाहे ऐसा भी एक सवाल बन सकता है कि व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज? मार्कअप प्रतिशत क्या है? व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज? व्हाट इज मार्कअप परसेंटेज? अगर मैं एक बात करूं कि सर आपने एक रिलेशन बताया था कि जो सीपी रेशियो एपी होता है, एमपी होता है, वो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होता है। यस सर। तो लिख लो मेरे लाल कि सर सीपी रेशियो एमपी 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस 35। तो ये आ गया 90 अपॉन 135
45 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 45 दूना 90 और 45 थी 135, 2/3 आया। अब अगर आप 2:3 जो सीपीएमपी आया है, यहां से आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि 50 दूना 100 और 50 थी या 150। सर सीरियसली में ही ना सीपी और एमपी का जो रेशियो था ना वो 2:3 था, है कि नहीं है? बोलोगे यस सर। अब सवाल ये है कि व्हाट इज मार्कअप परसेंट, मतलब कि सीपी के ऊपर कितना बढ़ा के लिखा गया है एमपी। तो यहां दिख रहा है कि 100 के चीज 150 बढ़ा के लिखा गया है, 50% का मार्कअप है। अगर वो सवाल कल को पूछेगा, ऐसे पूछेगा तो 2 के ऊपर कितना मार्कअप है, 1 का मार्कअप है, तो 1/2 इंटू 100। सर प्रूफ कर दिए 50%। मतलब एक सवाल पूछेगा, उसके आगे उसके पीछे उसके दाएं उसके बाएं सारा कहानी सिखा दिया हूं। कैसे? 100 के ऊपर 150, 50% का इंक्रीज है, ठीक है सर। सीपी रेशियो एमपी 2:3 है, जी सर। सम आर्टिकल्स आर सोल्ड इन सच अ वे that when a discount of 5% is given, a profit of 33% is made. List price is what percent more than the cost price? कुछ वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। मतलब मुझे पता है कि सर डिस्काउंट परसेंट 5 है, प्रॉफिट परसेंट 33 है, और रिलेशन आपने सिखा रखा है कि सीपी रेशियो एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिंपल सी बात है, परसेंट लिखो मत, आ जाओ सीधे निपटा देते हैं इसको। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, 5 का, 100 माइनस 5। प्रॉफिट कितने का है, 33 का, तो 100 प्लस 33। 100 माइनस 5 95, 100 प्लस 33 133, 19 5 95, 19 7 133। सर 5 मेरा सीपी है तो 7 मेरा एमपी है, तो मार्कअप कितने का है, 2 का मार्कअप आया 5 के ऊपर, तो 2/5 इंटू 100, 40% का मार्कअप है। 20 5 100 कट जाएगा, 40% का मार्कअप है। बेसिक सवाल था, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और सॉल्यूशन भी कर पा रहे हो। इस टाइप के भर भर के सवाल पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे एलपी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हो। हर एक एग्जाम में, एआरपीएफ एसआई में, हर जगह एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त संव्यवहार के माध्यम से 19% लाभ कमाता है। ये क्या ही हिंदी है। A merchant gives a discount of 15% on the marked price. How much more than the cost price should he mark his goods to earn a 19% profit? सर अगर वो 15% का छूट देता है तो 19% का लाभ कमाता है। हमें फॉर्मूला आपने सिखा रखा है कि सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 15 और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 19, तो ये 85/119। 17 5 85, 17 7 119, 5/7। सर फिर से 5 के ऊपर 2 का इंक्रीज है तो 2/5 इंटू 100, फिर से 20 5 40, 20 5 100, 20 दूना 40, 40% का इंक्रीज आएगा। एक और इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करो। इफ डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट बोथ आर 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द मार्क प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यदि छूट और प्रतिशत लाभ 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। डिस्काउंट भी 20% है और प्रॉफिट भी 20% है। फॉर्मूला हमें पता है कि सीपी अपॉन एमपी जो है 100 माइनस डिस्काउंट मतलब -20 और 100 प्लस प्रॉफिट मतलब +20। तो 100 से 20 गया क्या होगा भाई 80, और 100 में 20 जोड़ा क्या होगा भाई 120। 40 से काटा तो 40 दूना 80, 40 दिया 120। 2 अगर मेरा सीपी है तो 3 मेरा क्या है एमपी। सर 2 के ऊपर कितने का मार्कअप है 1 का, तो 1 का मार्कअप है 2 के ऊपर 1/2 इंटू 100। 50% जो होगा वो मार्कअप प्रतिशत होगा।
द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 1000. A discount of 16% was offered. If a profit of 5% would have been made, what is the cost price? The mark price of an article is RS 1000. A discount of 16% was offered. If a profit of 5% would have been made, what is the cost price of the article? एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 16% की छूट की पेशकश की गई तो 5% का लाभ हुआ. हमें सिर्फ इतना पता है, डिस्काउंट अगर 16% है तो प्रॉफिट मेरा 5% है. देखो, तो सीपी बटे एमपी मुझे लिखने आता है. सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट छूट कितने का है? 16% का. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 16. और एमपी कितने का है? 5%. लाभ है 5%, तो 100 प्लस 5. 100 माइनस 16 84 हो जाएगा, और 100 बटे 5 105 हो जाएगा. 21 का पहाड़ा याद है, 21 चौके 84, 21 पांच 105. अगर मेरा सीपी 4 यूनिट है तो एमपी 5 यूनिट है, लेकिन मुझसे बोला जा रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000. इट मींस 5 यूनिट का वैल्यू क्या है? 1000. तो 5 यूनिट का वैल्यू मेरा 1000 है. तो मुझसे पूछा क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सीपी ऑफ आर्टिकल क्या होगा? सर 1 यूनिट का वैल्यू होगा 200. तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 गुणा 200, 4 दूना 800. 800 will be the सही उत्तर ऑफ द सवाल. A shopkeeper sells a pair of shoes at a discount of 34% and still makes a profit of 10%. If the cost price of a pair of shoes is 480, find its market price. एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% के छूट पर बेचता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है. यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 है, उसका अंकित मूल्य क्या है? एक सवाल मेरे तरफ से, उसका विक्रय मूल्य क्या है, जिसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस किया कहा जाता है. एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% छूट पर खरीदता है. अब डिस्काउंट क्या है? 34%, और प्रॉफिट क्या है? 10%. अगर मैं सीपी रेशियो एमपी लिखूं मेरे लाल, तो क्या आएगा भाई? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 34% और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 10%. तो 100 से 34 गया, कितना बचा? 66, और 100 में 110 हो गया. काटा में तो 11 छके 66 और 11 दहा कर देते हैं 180. अब मुझे बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 480. 6 यूनिट का वैल्यू आपको 480 दिया हुआ है, 10 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है. तो 6 यूनिट का वैल्यू 480 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 8 48 80 हो जाएगा. तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 गुणे 80 800 हो जाएगा. 3/5 मैंने नहीं किया, रीजन बताऊं क्यों? मल्टीप्लीकेशन आसान है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना टफ पड़ेगा. मुझे दिख रहा था कि 3 से कट 2 से कट रहा था, लेकिन नहीं कट. अब मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे सेलिंग प्राइस पूछ दे तो कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस 2 तरीके से निकाल सकता हूं. पहला तरीका कि मुझे कॉस्ट प्राइस 480 पता था सर, अब मुझे क्या चाहिए? इस पे प्रॉफिट. प्रॉफिट कितने का? 10% का. तो 480 का 10% कितना होगा? 48. 480 गुणे 10/100 48. जोड़ दो 8 8 4 12 4 1 5 528 आपका सर डिस्काउंट. इसे एक तरीके से और निकाल सकते हो, सर मुझे 800 पता है, 800 क्या है सर? 800 मेरा मार्क प्राइस है, उस पर 34% का छूट दे दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा. क्या है सवाल? द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज RS 1100. A bookseller gives a discount of 10% on it. What will be the cost price of the book if he still earns 20% profit? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100, अगर उसे 10% के छूट 10% का छूट देता है तो 20% का लाभ अर्जित करता है. अब वो 10% का छूट देता है तो 20% का लाभ अर्जित करता है. सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है, उड़ा दो. सीपी अपॉन एमपी. 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 20 120. 90 यूनिट सीपी हो गया, 120 यूनिट मेरा एमपी हो गया. इस सवाल को एक ट्रिक से सिखा दूं, 11 का मल्टीपल आंसर होगा.
8 5 13 से दोगे 11, आंसर यही आएगा। 11 का मल्टीपल आंसर होगा जो भी आएगा। अगर मैं बोलूं 90:120 हो गया, इसे काटोगे 0 से 0 खत्म, 3 3 9, 3 4 12। अब मुझे पता क्या है सर, मुझे पता है एमपी ऑफ द आर्टिकल, मुझे इसका अंकित मूल्य पता है, मुझे इसका अंकित मूल्य पता है। तो 4 यूनिट का वैल्यू मुझे 1100 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4 से काटो, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। 3 यूनिट का वैल्यू बताना है। 3 गुणे 275, 3 5 15, 27 थी 81, 1 82, 825 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल ग्रुप डी का सवाल है। अगर जितना सवाल पढ़े हो ना, उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज किया जाएगा। तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से सिखाता हूं। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, ध्यान देना मेरे लाल, ध्यान देना, अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आ रहे थे कि अगर मैं एक कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता हूं तो मुझे कुछ परसेंट का फायदा होता है। अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं तो 30% का फायदा होता है, या 40% का डिस्काउंट देता हूं तो 20% का फायदा होता है। अब मैं अगर ऐसे बोल दूं कि अगर मैं 20% एंड 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव छूट देता हूं, तब हमें when I give a discount of 20% and 20% successively, then I get a profit of 30%, 40%, कुछ भी, तब हमें 30% का, चलो 40 लेते हैं, 40% का प्रॉफिट प्राप्त होता है, प्रॉफिट मिलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। तो सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो बताए, या फिर सवाल ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज, सीपी पर कितना मार्कअप किया गया है। हमें प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। 20% और 30%, ध्यान दो, 20% और 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। सबसे पहला काम ये रहना चाहिए कि उन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल डिस्काउंट में फ्रेम करें। तो सबसे पहला काम, ये जो डिफरेंट 2 डिस्काउंट है उसे हमने मर्ज किया। फॉर्मूला सबको पता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। तो हमने बोला कि 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 बटे 100। तो 20 30 50 हो गया, और 0 0 खत्म, 50 से 6 गया 44। तो अब मेरे लिए सवाल ये सिंपल हो गया, मेरे लिए सवाल ये सिंपल हो गया कि अगर ऐसा बोला होता कि 44% का एक डिस्काउंट देता हूं तो 40% का प्रॉफिट होता है, 44% का एक डिस्काउंट देता हूं तो 40% का प्रॉफिट होता है। ये डिफरेंट डिस्काउंट को हमने मर्ज करके सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा मेरे लाल, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को समझना आप, 100 माइनस d% अपॉन 100 प्लस p%। तो 100 माइनस 44 अपॉन 100 प्लस 40, तो हो जाएगा 56 अपॉन 140। काटोगे तो 14 से काटो या 28 से काट दो, तो 28 दूना 56, 28 पांचे 140। तो सीपी अनुपात एमपी आ गया 2:5। अगर आपसे मार्कअप प्रतिशत पूछा जाए, व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज, सर 2 के ऊपर 5 का मार्कअप है, मतलब 3 इंक्रीज है 2 के ऊपर, 3/2 इंटू 100, 50 दूना 100, 50 थिया, 150% विल बी द मार्कअप परसेंट। जो इनका मार्कअप प्रतिशत है 150 रुपए लेगा, 150%। ठीक है, चलो इस सवाल को अब लगाने लायक हो गए हो, क्योंकि इसमें अभी उससे भी अहेड जाके और हार्ड बनाया गया है। जितना भी सिखाया ना उससे भी एक स्टेप आगे जाएगा इस सवाल में। अब इस सवाल को पढ़ना, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। इतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। A businessman earns a profit of 25% by selling an article at successive discount of 25% and 10% on its market price। जो सॉल्यूशन मैं दूंगा द बेस्ट सॉल्यूशन होगा, आप कहीं से भी इस सवाल का सॉल्यूशन कंपेयर कर सकते हो।
ऐसे सवालों का हमने कई बार सोल्यूशन दिया है। ये सीजीएल लेवल का सवाल है, भले ग्रुप डी में पूछ लिया, लेकिन ये सवाल सीजीएल मेंस लेवल का है। अब देखो, अब क्या है कि एक व्यापारी एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पे 25% और 10% के दो क्रमिक छूट दिया। सबसे पहला काम क्या करना है कि आप उसे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो। कर लो भाई, 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100। तो 25 10 35 माइनस 0 से 0 खत्म 2.5 सर 32.5%। अब मुझे यह पता चला कि जो इतना बड़ा सवाल है उसमें हमने एक झंझट काट लिया कि ये जो सवाल है ना कि 25% और 10% एक क्रमिक छूट देकर, नहीं, मैं सीधा सीधा ये बोल दिया कि 32.5% का सिंगल छूट देकर वो 25% का लाभ कमाता है। अब वो 32.5% का सिंगल छूट देता है, तो सीपी रेशियो एमपी क्या होगा? सर सीपी रेशियो एमपी क्या होगा, इस पार्ट को हमने फोकस किया कि 100 माइनस 32.5% जो कि डिस्काउंट है और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि मेरा कितना है, छूट है 25% का। अब मुझे क्या पता चला मेरे लाल कि मेरा सीपी कितना है, तो 100 से 32.5 घटा दो 67.5 और 100 में 25 जोड़ दो 125। दशमलव उड़ाए, एगो जीरो नीचे आया, काटा कोटी मचा दो। 125 से सीधा सीधी नहीं कट रहा है तो 25 से काटो, 25 5 125, 25 दूना 50, 25 7 175। मुझे सीपी रेशियो एसपी क्या मिला, 27/50। सीपी रेशियो एमपी 27/50 मिला। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, अब मेरा सीपी कितना है, सीपी रेशियो एमपी है 27/50। अब इस सीपी में 30% की वृद्धि करनी है, मतलब ये खुद का 130% हो जाएगा, खुद का 130% हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो 27 है ना सर, इसमें 130% बढ़ जाएगा, तो 27 गुणे 130/100, तो इसके गुणे 130/100, तो 130 ऊपर 100 नीचे, तो ये 130% हो गया। अब मेरा सीपी रेशियो एमपी क्या है, नया सीपी रेशियो एमपी क्या है सर, नया सीपी रेशियो एमपी ये है कि 27 को 130% कर दिए। अब मेरा नया सीपी रेशियो एमपी है, ये काम हमने कर लिया सर। तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए अभी भी वो चाहता है कि जितना पहले परसेंटेज लाभ कमा रहा था उतना ही लाभ कमाए। मतलब कितना लाभ कमा रहा था, 25%। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए सवाल यह है, तो उसे पहले के समान मतलब 25% लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर, उसी मार्केट प्राइस पर, जो मार्केट प्राइस पहले था उसी मार्केट प्राइस पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए, अब कितना परसेंट का छूट देना चाहिए। बोला क्या गया कि अब उसे कितना परसेंट का छूट दे कि 25% का लाभ कमाए। मान लेते हैं सर कि अब वो x% का छूट दे या फिर d% का छूट दे, तो उसे प्रॉफिट 25% का हो। सीपी रेशियो एमपी क्या होता है सर, सीपी रेशियो एमपी होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस 25। सीपी रेशियो एमपी क्या होता है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस 25। तो ये सीपी रेशियो एमपी है और ये भी सीपी रेशियो एमपी है, दोनों को बराबर कर दो। कंपेयर किया, काटा कोटी मचाओ, 125 से 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काटा 5 कट गया, 0 से काटा 0 कट गया, 27 गुणे 13, 13 7 91, 13 दूना 26 और 9 35, 351/4 बराबर है 100 माइनस डी के। तो डी बराबर हो जाएगा मेरे लाल 100 माइनस 351/4। तो डी बराबर होगा 400 माइनस 351/4, मतलब 49/4, मतलब 12 चौके 48, 12.25%। 12 चौक 48, 12.2%। एक लाइन में बता दो तो एक लाइन में ऐसे हो जाएगा। अभी जो हमने किया तो 25 10 35 से 2.5 गया 32, ये लाइन लिखना नहीं पड़ा। देखो हमने लिखा 25 10 35 से 2.5 गया 32.5, लिखना नहीं पड़ा। अब हमने बोला कि 100 माइनस 32.5 67.5 हो गया। ले लिख देता हूं तुम्हारे सामने एक लाइन में आंसर। अब देखो 25 10 35 से 2.5 गया 32.5, 100 माइनस 32.5 हो गया 67.5, और 100 पे 25% का इंक्रीज है तो 125। बोला है कि 30% से इंक्रीज कर दो तो 130/100। उसके बाद उसे d% के डिस्काउंट देने पर 25% का फायदा चाहिए। 125 से 125 खत्म,
जीरो से जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में ही कर दो, 13×5 = 65 की 5, 13×7 = 91 और 13×5 = 65 की 5, 6 बचा, 13×7 = 91 और 6 97 की 7, 13×6 = 78 और 9 87, और ये 10 से होगा तो 87.75, 100 माइनस डी, तो डी का वैल्यू 12.25। ले, कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताना है, अपने रिव्यू बताना है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं अभी फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूं तो हवा में नहीं उड़ाऊंगा, समझ गए। मैं मेंस पढ़ा रहा होता तो मेंस में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो लोग रो देते हैं। मैं 1 घंटे में 40-50 सवाल पढ़ा देता हूँ, 2 घंटे में 80-80 सवाल पढ़ा देता हूँ, 70-70 ऐसे सवालों को 30-30 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ बोर्ड पे, समझ गए। यहाँ पे मैं आपको दिखाने नहीं आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, तो मैं प्रॉपर ढंग से सिखाता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय। चीज़ें आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना है सेशन के एंड होने के बाद, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी रेलवे योद्धा पर, एनोटेशन पीडीएफ। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो मैथ्स भी अभिषेक ओझा सर ज्वाइन करो, और बिहार एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिहार योद्धा ज्वाइन करो। आप हमारे चैनल पे नए हो तो पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, हर बच्चों तक शेयर करो, हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, बेहतरीन सिखाया जाएगा। बहुत मेहनत से बेहतरीन रैंक लाया हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे शॉर्टकट, वो सारे ट्रिक, जिन चीज़ों से मैं खुद एक बेहतर रैंक ला पाया हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए रेलवे योद्धा को आप लोग हर बच्चों तक पहुँचाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बिहार योद्धा पे आप जुड़े, अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मैथ्स में अभिषेक ओझा सर चैनल पे जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, बाय बाय।